आज का जो सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर करने वाले हैं हम फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझ लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन बेसिकली होता क्या है। देखिए, फाइनेंस कमीशन का अगर हम काम यहाँ पर समझें तो फाइनेंस कमीशन के काम के बारे में आपको एक चीज ये समझना है कि देखिए क्या होता है कि आज के टाइम पीरियड पर 1 जुलाई 2017, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से हमने जीएसटी को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जो भी रेवेन्यू वगैरह होता है वो किसके पास जाता है, वो सेंटर के पास जाता है। और सेंटर यहाँ पर क्या करता है कि जो भी उसके पास रेवेन्यू है उसको स्टेट के साथ यहाँ पर शेयर करता है। ठीक है, ये केवल जीएसटी के बाद की बात नहीं है, इससे पहले भी यही था कि भाई सेंटर के पास जो भी टैक्सेस यहाँ पर आ रहे हैं उसको स्टेट के साथ किस तरीके से शेयर करें ताकि जो स्टेट है उनको भी कोई नुकसान ना हो और वो भी अपने काम को आसानी से यहाँ पर कंप्लीट कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो भी स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन है सेंटर के साथ उसको डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यहाँ पर फाइनेंस कमीशन कहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो अगर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे तो पहला फाइनेंस कमीशन जो था वो कब आया था, वो 1951 में आया था। डायरेक्टली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इट वॉज इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 280 वाला जो क्वेश्चन है ये एफकेट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में आपको ये स्टेब्लिश करते हुए दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन आपके टेरिटोरियल आर्मी का जो भी पिछला वाला एग्जामिनेशन हुआ था उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी जो है वो होनी जरूरी है। इट वॉज फॉर्म टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर होंगे उसको यहाँ पर ये डिफाइन करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे तो 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है एनके सिंह, जो आपको ये फोटो में देखने को मिल रहे हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है वाईवी रेड्डी, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 13 जो फाइनेंस कमीशन था उसके कौन थे चेयरमैन, तो उनका नाम था विजय केलकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है 15 फाइनेंस कमीशन और उसका जो भी मैंडेट है वो यहाँ पर फ्रेम कर दिया है। तो फॉर्मूला फॉर शेयरिंग ऑफ द नेट टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये काम फाइनेंशियल यहाँ पर जो हमारा कमीशन है वो यहाँ पर करेगा। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना है आपको कि फाइनेंस कमीशन जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है ना, ये बाइंडिंग नहीं होती सरकार के ऊपर, है ना, वो सिर्फ रिकमेंडेशन होती है कि इस तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती है कि भाई ये इसी तरीके से काम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सरकार मान भी सकती है, सरकार बात भी यहाँ पर नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो 1951 में हमारा फाइनेंस कमीशन यहाँ पर आया था, ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे ये कौन थे, ये केसी नियोगी थे। ठीक है, इनका नाम भी आप ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अगली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि रिकमेंडेशन फॉर द 5 ईयर बिगिनिंग, ठीक है, अप्रैल 1, 2020, लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया कि 1 ईयर जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वो एक्सटेंड कर दिया गया है ना। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का टाइम पीरियड आ गया था, इस वजह से 2020 से यहाँ पर इनको 2025 तक काम करना था, लेकिन अभी इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल तक यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। टैक्सेस दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द शेयरेबल किटी, है ना, फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ द टैक्सेस अमंग स्टेट्स, ये किस तरीके से यहाँ पर होगा इसके बारे में बात हो रही है। तो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को यहाँ पर भेजते हैं और उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट है वो उनकी चीजों को इंप्लीमेंट करे या ना करे वो उसके ऊपर यहाँ पर टोटली डिपेंड करता है। अगर हम 15 फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है तो एग्जामिनेशन में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है। तो चेयरमैन तो एनके सिंह जी हैं जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया आपके साथ। उसके बाद सेक्रेटरी जो हैं वो अरविंद मेहता आपको देखने को मिलेंगे, और ये 4 लोग मेंबर्स हैं जिसमें शक्तिकांत दास, जो कि आप ये कह सकते हैं कि अभी आरबीआई के गवर्नर भी हैं, ये फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनूप सिंह जी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, रमेश चंद्र जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं, और अशोक लाहिरी जो है ये चेयरमैन है बंधन बैंक के। तो ये 6 मेंबर आपको यहाँ पर फाइनेंस कमीशन में देखने को मिल रहे हैं, तो इनके नामों की जानकारी आपको होनी चाहिए, इनके ऊपर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है यूपीएससी सीडीएस में प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो कौन कौन से सेक्टर में कितनी है, ये चीज आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो अलग अलग फाइनेंस कमीशन है उन्होंने कितना परसेंटेज यहाँ पर रिकमेंड किया था कि भाई स्टेट को इतना पैसा यहाँ पर मिलना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर 11th फाइनेंस कमीशन ने 29.5% बोला था, 12th ने 30.5, 13th जो फाइनेंस कमीशन है इसने 32%, 14 ने यहाँ पर 42% रिकमेंड किया था, और जो 15 फाइनेंस कमीशन है ये 41% यहाँ पर किया। अब एक्चुअली यहाँ पर ये 41% इसलिए कर दिया गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस में चेंजेस हुए हैं, तो बचे हुए 1% जो होंगे वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी के लिए जो रिकमेंड किया गया वो 41% यहाँ पर स्टेट्स को रिकमेंड किया गया है। पहले ये 42% था, अब ये 41% यहाँ पर कर दिया गया है। अब अगर हम बात करेंगे, अलग अलग परसेंटेज शेयर होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। जैसे अगर बात करें हम कि यहाँ पर क्या है, इसमें आप देखो, जैसे इसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल, पॉपुलेशन क्या है कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो पॉपुलेशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। जैसे सदर्न स्टेट्स के बारे में बात करें तो उन्होंने पॉपुलेशन को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे उनको कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, है ना। उनको ये है कि भाई हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है, हमको यहाँ पर ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो सदर्न स्टेट्स हमेशा ये बात बोलते थे कि हमने तो भाई पॉपुलेशन नहीं बढ़ाई, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर पैसे ऐसे लोगों को देते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, तो इससे तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। हमने तो देश की जनसंख्या बढ़ने में यहाँ पर कोई योगदान नहीं दिया, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश करी। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी रहता है सदर्न स्टेट्स के लिए, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन, इनके अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए पॉपुलेशन को कितना वेटेज यहाँ पर दिया गया है, इसमें 27.5% वेटेज है, लेकिन यहाँ पर कितना है, ये आपको 15% यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। एरिया जो है वो यहाँ पर 15% था, यहाँ पर भी एरिया 15% है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर केवल 7.5% है। जो स्टेट्स ने फॉरेस्ट और इकोलॉजी को मेंटेन करने में यहाँ पर ज्यादा योगदान दिया है उसको यहाँ पर जो है बेनिफिट मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 10% यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद इनकम डिस्टेंस 50% है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 45% है। फिर डेमोग्राफिक जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है उनको भी यहाँ पर जो है वो शेयर दिया गया। फिर उसके बाद टैक्स एफर्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितना है 27.5, यहाँ पर है 15, यहाँ पर 7.5 है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर इनकम डिस्टेंस 50% है, यहाँ पर 45, और ये दो नई चीजें यहाँ पर ऐड करी गई हैं। इनके ऊपर एग्जामिनेशन में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करी गई हैं, किसमें शेयर यहाँ पर बढ़ा है, किसमें शेयर यहाँ पर कम किया गया, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपकी सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया और हमने इकोनॉमिक की जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें भी हमने यहाँ पर आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आर्टिकल में यहाँ पर क्या आया हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट फॉर द पीरियड 2021, 2022 to 2025-26 seeks the highlight the commission's endeavor to maintain an equitable approach at time when the center and states are facing unprecedented revenue stress and fiscal demand। आज के टाइम पीरियड पर कोविड-19 ने हर जगह से जो है हर एक देश को तबाह कर दिया है। तो आज के टाइम पीरियड पर आपने ये देखा कि अलग अलग स्टेट यहाँ पर डिमांड करते रहते हैं कि भाई हमको यहाँ पर थोड़ा सा रेवेन्यू मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर पैसे मिलने चाहिए। तो यहाँ पर राइटर जो है वो यहाँ पर उनकी जो टोन है वो बड़ी मतलब सपोर्ट करती हुई टोन है कि मतलब जो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर काम किया वो बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। तो किस तरीके से जो यहाँ पर ये अनप्रेसिडेंटेड रेवेन्यू स्ट्रेस यहाँ पर आया है या जो फिस्कल डिमांड्स हैं उनको किस तरीके से हमें यहाँ पर फुलफिल करना है उसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चीजें मैनेज करी गई हैं। The center has accepted much of the Commission's broad recommendation, including giving a state a 41% share of the divisible pool of taxes and revenue deficit grant of nearly 2.95 lakh crore for 17 state over the next 5 years। अब इसमें एक चीज ये समझनी है आपको कि आज के टाइम पीरियड पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए हैं, ठीक है। अब 100 रुपए में क्या होगा कि सेंटर ने बोल दिया कि भाई हम अलग अलग तरीके की स्कीम्स वगैरह चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से कुछ प्रोग्राम से जो हमारे चल रहे हैं, तो उसमें हमारे 25% जो 25 रुपीज हैं वो हमको यहाँ पर लगेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि 75% है, तो 75 का फिर आप 41% यहाँ पर निकालोगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर स्टेट को दी जाएगी। फिर उसके हिसाब से जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो शेयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कई स्टेट ये बात कर रहे हैं कि
कि ये जो 25 रुपए यहाँ पर निकाले गए हैं ना, जैसे इसमें आप यहाँ पर सेस लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर सरचार्ज लगा सकते हो, ये सब चीजें क्या होती हैं कि सेंटर अपने पास ज्यादा पैसे रखने की कोशिश करता है, और इसी वजह से जो स्टेट होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, वो दुखी होते हैं कि भाई 100 रुपए में से 25 रुपए तुमने निकाल लिए, तुम इसको 30 रुपए कर दे रहे हो, तो हमारे पास तो 70 रुपीज ही है, अब 70 रुपीज का 41% तुम स्टेट को यहाँ पर दोगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 41% देंगे, और एक चीज होती है, एक उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोन, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रांट। ठीक है, लोन क्या होता है कि समय के साथ आपको वापस करना होगा, ठीक है, हो सकता है कि 5 साल 6 साल के लिए आपने अपने पास यहाँ पर रखा हो, लेकिन जैसे जैसे समय यहाँ पर बीतेगा आपको वापस करना होगा। लेकिन ग्रांट क्या होती है, उसको वापस करने का कोई प्रोविजन नहीं होता है ना। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नियरली 2.95 लाख करोड़ रुपए जो है वो 17 स्टेट्स को यहाँ पर दिए गए हैं कि अगले 5 साल में हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है उसको आप यहाँ पर मैनेज कर सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज ये पूछा जा सकता है। It has also acceded to the Commission suggestion to make grant towards urban and rural local bodies। जो अर्बन रूरल लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर क्या है कि उनको भी ग्रांट देना चाहिए। और ये सब चीजें जो होंगी वो कौन करेगा, वो स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन यहाँ पर होता है उसको पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बेसिस पे फिर वो जो अर्बन और लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या करेंगे कि उनको इस तरीके की ग्रांट को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो भी अपने काम को इफेक्टिवली यहाँ पर मैनेज कर सकें। And 60% of these grant will be further linked to these bodies providing sanitation and water services। अब इस पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सैनिटेशन और जो वाटर सर्विसेज है, अगर हमको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, अगर हमको सैनिटेशन अच्छी तरीके से है, साफ सफाई अच्छी तरीके से हो रही है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमने उसके ऊपर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर 1 रुपए यहाँ पर खर्च कर दिया है ना, 1 रुपए अगर हमने वाटर सर्विसेज में सैनिटेशन के ऊपर यहाँ पर खर्च कर दिया, तो इन फ्यूचर यहाँ पर क्या होगा कि हम अपने 5 रुपए जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अभी आपने साफ सफाई में क्लीन वाटर के ऊपर पैसा यहाँ पर खर्चा किया तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे और भविष्य में आप अपने 5 रुपए यहाँ पर बचा सकते हो। तो उस चीज के बारे में बात हो रही है कि 60% जो ग्रांट होगी उनको यहाँ पर सैनिटेशन और वाटर सर्विसेज के लिए यहाँ पर जो लोकल बॉडीज हैं उनमें यहाँ पर ये यूटिलाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है, दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम, कि किसी फाइनेंस कमीशन ने इस तरीके की बात यहाँ पर बोली है कि नॉन लैप्सेबल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपए दिए है ना, अब 100 रुपए में से तुमने 70 रुपए ही खर्चा किया, ठीक है, 1 महीने में, तो तुमको 30 रुपए यहाँ पर वापिस करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर अगले महीने मैं क्या करूंगा, आपको 100 रुपीज यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि नॉन लैप्सेबल है। अब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज में से 70 रुपीज तुमने खर्चा किया, तुम्हारे पास बचा कितना 30, अगली बार मैं 100 फिर से दे दूंगा तो 130 रुपीज आपके पास यहाँ पर बचेंगे। तो नॉन लैप्सेबल यहाँ पर डेडिकेटेड फंड है ताकि जो डिफेंस और जो इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन है इनके ऊपर भी हम यहाँ पर फोकस कर सकें। अ रिस्पॉन्स टू द सेंटर्स बिलेटेड रिक्वेस्ट टू एग्जामिन इफ सच ए फंड कैन बी कंसीडर्ड फॉर द फंडिंग डिफेंस सेपेक्स बियॉन्ड नॉर्मल बजट एलोकेशन, है ना, मतलब ये बोला जा रहा है कि बजट में जो चीजें एलोकेट करी जाती हैं उनके अलावा अगर हम चीजों को यहाँ पर और प्रोवाइड कर सके, जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह हैं उन सब चीजों को थोड़ा और फोकस यहाँ पर किया जा सके, तो ये चीज यहाँ पर होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे एमपी लेड वाला सिस्टम था जिसमें वहां पर भी नॉन लैप्सेबल है, उसी तरीके की बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, while the panel has suggested moving rupees 1.53 lakh crore out of the consolidated fund of India और 5 year to partially finance this। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में मैंने भी आपको बात करी, इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अच्छा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसे निकालने होते हैं तो किसका अप्रूवल चाहिए होता है, उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, तब आप यहां से पैसे निकाल सकते हो। एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर, तो इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर अगर आपको उस फंड से पैसे निकालने हैं तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की यहां पर मुहर लगानी पड़ेगी। तो ये बात आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखो बेसिक मतलब यहां पर ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये बजट में तो आप जो पैसे दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, लेकिन बजट के अलावा जो सेंटर के पास पैसे हैं ना उसके लिए डिफेंस के लिए और अलग से पैसा है ना। मतलब यहां पर क्या बात हो रही है कि पहले आपने जो पैसे थे वो यहां पर बजट के अकॉर्डिंग यहां पर दे दिए है ना, बजट के अलावा फिर यहां पर सेंटर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो पर्पस है उसके लिए अलग से पैसे यहां पर देगा। ये इस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, तो एडिशनल यहां पर बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगली बात यहां पर अगर हम देखेंगे, स्टेट वुड मॉनिटर हाउ द मॉडलिटीज हियर इवॉल्व even as they have reason to fret about the center non-committal response
to the commission's recommendation of sector specified and other grant for them adding up to rupees 1.8 लाख करोड़। तो अलग जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें भी यहाँ पर क्या होगा कि कुछ पैसे यहाँ पर ऐड किए जाएंगे ताकि दूसरे सेक्टर्स की भी यहाँ पर मदद करी जा सके। State have also been steadily losing out given the center's penchant to raise more cesses and surcharges that do not have to be shared। अच्छा, सेस और सरचार्ज, देखो सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। अगर हम टैक्स के ऊपर टैक्स के बारे में बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेस। और अगर मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पर इनकम है वो एक पर्टिकुलर लिमिट को यहाँ पर क्रॉस करता है तो उस पर आपको सरचार्ज यहाँ पर देना होता है। और ये जो टैक्स ऑन टैक्स होता है ना, जिसको हम सेस यहाँ पर कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक पर्पस की वजह से वो यहाँ पर उसको यूज करता है। जैसे एजुकेशन में करना है या एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, इस तरीके के जो पर्पसेस होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये यूज किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनकम है, सरचार्ज है, ये भी सेंटर के पास जाता है। तो स्टेट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेंटर जो है वो सरचार्ज और जो सेस वगैरह होता है वो ज्यादा इंपोज कर रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है 25 वाली जो वैल्यू है ना, ये आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो उनका शेयर जो है वो यहाँ पर कम होता हुआ जा रहा है। दिस बजट हैज सीन इट इन कोर विद द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। जो हमारा बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, उसको डेवलप करने के लिए सेस यहाँ पर इंपोज किया गया है। एट होम द प्लानिंग कमीशन वॉज डिसॉल्व्ड एंड जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके जीएसटी को 2017 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। द पैनल टेन्योर वाज एक्सटेंडेड बाय अ ईयर रिक्वायरिंग इट टू गिव एन इंटरिम रिपोर्ट फर्स्ट, मतलब अब कोविड-19 वगैरह यहाँ पर आ गया तो एक साल जो है इनका टाइम जो है वो यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। गिवन दीज pressures at the difficulties in projecting the economy's path, the commission has done well, ठीक है। राइटर ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, जिस तरीके से सेंटर को स्टेट की यहाँ पर मदद करनी चाहिए, वो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हुई है। तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को राइटर जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो इंडिया लाइव्स इन द स्टेट्स, इफ द सेंटर टेक्स देम अलोंग इट माइट हेल्प अटेन द बैलेंस इनविसेज बाय द कमीशन। अगर यहाँ पर क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस रहेगा, सेंटर स्टेट को अपने साथ में यहाँ पर लेकर चलेगी, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो चीजें रहेंगी वो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, विच इज नीडेड टू ड्राइव द कंट्री ऑन टू अ डबल इंजन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी फ्रॉम द करंट नादिर। मतलब जिस तरीके से अभी यहाँ पर हमारी इकोनॉमी का पतन हुआ है, हमारी इकोनॉमी की हालत यहाँ पर खराब हुई है, अगर हम इसको यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको सब लोगों को यहाँ पर साथ में मिलकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पर बताया गया, और इसमें एग्जामिनेशन में किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इनमें से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अपने एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रखते हुए अपने जीडी वगैरह में भी अच्छी तरीके से इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को?